सो गाइस, वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप घर ले जा चुकी है और शायद अब तक वहाँ जश्न भी मन रहा होगा। बट कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही है और कुछ कंट्रोवर्सी शायद अब शुरू होंगी। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स हब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आकाश और मेरे साथ है हिब्बतुल्लाह कुरैशी और ऋषि कपूर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेन 2-3 टॉपिक्स पर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, कह सकते हो आप। तो सबसे पहला टॉपिक निकल के आ रहा है कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे मतलब इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को बुलाया गया था, है ना। तो उसमें से एक बहुत ख़ास नाम था, वैसे सभी खास थे, एक बहुत ख़ास नाम था जिन्होंने हमें पहला वर्ल्ड कप दिलाया था, जिनका नाम है कपिल देव सर, है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आए नहीं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको इनविटेशन नहीं दिया। देखिए आकाश, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया को पहला वर्ल्ड कप 1983 में मिला, जिस टाइम पर कपिल देव कैप्टन थे। वो हम सबके लिए एक ऐतिहासिक एक हिस्टोरिकल मोमेंट था और हम में से तीनों में किसी ने नहीं देखा वो मैच। हाँ, हम में से तीनों ने देखा, जाहिर है हम लोग पैदा ही नहीं हुए, बट फिर भी वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट था जिसके बारे में हमको पता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनवाइट करना तो उन्हें बनता था। हाँ, पर मुझे लगता है ये जिम्मेदारी बीसीसीआई की है। बिल्कुल ठीक है, वो इस चीज़ को मतलब पीछे छोड़ रही है। वो उनका पुराना कल्चर है, वो सब उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ कपिल देव को नहीं, उनकी पूरी टीम को इन्वाइट करना, जो उन्होंने मीडिया में बोली है। हाँ, इस बात को सम्मान करना था। वो चीज़, उस चीज़ में ना बीसीसीआई कहीं ना कहीं केयरलेस हो गई है। हाँ, केयरलेस हो गई। इस बात को कपिल देव, उन्होंने खुद भी मीडिया के सामने इस बात को कहा कि अच्छा होता है कि मेरे साथ साथ पूरी टीम को बुलाया जाता जो 1983 में थी। हाँ, जिनके स्ट्रगल से हम लोग उस टाइम पे वर्ल्ड कप जीते। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिम्मेदारियां बहुत है, काम बहुत सारा है। हाँ। हो सकता है भूल गए हो। हाँ, बट ये कि यार मेरे को नहीं लगता ये भूलने वाली कोई बात है ना, क्योंकि यार वर्ल्ड कप का मतलब उसमें ना जाने कितने टीम्स, बहुत से, है ना, बहुत सारी टीम को हरा कर तुम आके पूरी इतनी टीम्स को हरा के तुम मतलब जीतते हो, है ना। तो वो एक मेमोरेबल है ना, वो एक मेमोरी है। तो अगर जिसने वो याद बनाई है, अब उसको कैसे भूल सकते हो, है ना। और एक और चीज जो इसके साथ निकल के आ रही है, हम देखेंगे जो दूसरा वर्ल्ड कप हमें 2011 में मिला, महेंद्र सिंह धोनी, हाँ, माही को भी नहीं आए वो। हाँ, उनको पता नहीं क्या, उनको भी हम इस बात पे श्योर नहीं है कि उनको इनवाइट किया या नहीं किया, बट वो भी वहां पर नहीं थे। हाँ, बट ये कि कपिल देव का उन्होंने खुद बोला एक मीडिया में कि उनको इनविटेशन नहीं मिला। तो उन्होंने सीधा मीडिया से बोला कि आपने मुझे इनवाइट करा है तो मैं आया हूँ, अगर वो लोग इनवाइट करते तो मैं जाता। पर धोनी ने ऐसा कुछ कन्फेस नहीं करा है। बस एक पोस्ट आई थी उनकी 20 नवंबर पे इंस्टा पे उनकी वाइफ के साथ, क्योंकि 19 नवंबर को उनकी वाइफ का बर्थडे था। तो शायद इसलिए भी ना आ पाए हो, कुछ भी रीजन हो सकता। हाँ, क्योंकि हम श्योर नहीं है तो इस वजह हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, है ना। इस चीज़ को लेके मतलब कुछ बोल नहीं सकते, बात सारी है। और अगला टॉपिक, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अभी जो वर्ल्ड मैच के बीच में जो कोहली से मिलने उनका एक फ़ैन आया था, हाँ, है ना, तो पिच इन्वेडर। हाँ, तो उस पे लोग बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है, तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। बट अभी जहाँ से जितना मैंने समझा है, जितनी मैंने रिपोर्ट निकाली है कि वो मतलब जो 2 कंट्रीज़ का नाम, जिस कंट्री का नाम उसकी टी शर्ट पे था, वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता। और वो बेसिकली वो एक ऑस्ट्रेलिया से ही है, ऑस्ट्रेलियन है ना, ऑस्ट्रेलियन है। और वो एक टिकटॉकर है, ठीक है, वो एक कह सकते हैं वो इन्फ्लुएंसर है और वो मीमर है, मीम बनाता। हाँ, तो मैं पढ़ रहा था कि वो 90% उसका जो 20 घंटे है ना, वो मतलब वो खुद एक मीम है, वो मीम बनाता रहता है पूरे। वो मीम ऑब्सेस्ड है। हाँ, मतलब वो मीम को लेके उसे मीम्स ही देखने हैं, उसे मीम्स में ही रहना है, उसे मीम्स में ही, ये समझ लो उसका खाना पीना भी अगर कुछ है तो वो मीम्स ही है। हाँ, सही बात है। हाँ, वैसे देखो हमारी पुलिस ने उसके साथ पूछताछ भी गई थी, और देखो पूछताछ करनी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ा इशू, मतलब कुछ भी हो सकता था यार, क्या पता कौन ऐसे भाग के आ जाए, है ना। विराट कोहली को थोड़ा बहुत लगा होगा कि कौन आ गया, हाँ, बट वो उनका वो फैन है उनका, तो उसके लिए। और हमारी रिसर्च में निकल के ये आया कि वो ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं। वो फुटबॉल मैच के बीच में भी पहले वो फीफा में घुस गए, पिच इन्वेडिंग वो पहले भी कर चुके हैं। जरूर नहीं, वो जाके किसी को मिलते हैं ग्राउंड पे, वो डांस वगैरह भी कर लेते हैं। हाँ, बट एक तरह से मीमर है वो। हाँ, वो एक तरीके से मतलब कि फेमस होने के लिए, या कह सकते हो, या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो क्या है, वो साइको है या क्या है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। तो एक और कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, मतलब वर्ल्ड कप को लेके। यार वर्ल्ड कप हमारे
टीम जो थी ना वर्ल्ड कप के लिए रोई है, पूरा इंडिया रोया। सबकी आंखें नम हमारी थी। इंडिया ही नहीं, सारी टीमें रोई हैं यार, ऐसा नहीं कि इंडिया ही रोई, सारी टीम, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, साउथ मतलब सारी टीमों ने मेहनत करी है। और जो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने मेहनत नहीं करी, बट मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, अब इस पे कितनी कंट्रोवर्सी होती है, मेरे को कितनी गाली पड़ती है, मैं आई डोंट केयर, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब मिचेल मार्श सबने फोटो देखी है, उन्होंने हाथ में मतलब बियर की बोतल पकड़ी हुई है और पैर रखे हुए हैं वर्ल्ड कप के ऊपर, है ना, मतलब उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बियर की बोतल को, जो कि उनके साथ रखी हुई है। जबकि गुजरात में बियर बैन है, तो उनके पास बियर आई कहाँ से? बैन है, बैन है गुजरात ये में, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उनके पास बियर आई कहाँ से? ये खैर किसी को नहीं पता, शायद अरेंजमेंट्स ने या किसी ने कुछ करा होगा, उनके लिए मैनेजमेंट ने करा होगा, बट ये भी एक मुद्दा है। और मैं फोटो देख रहा था, उसमें 2-3 मतलब 2 प्लेयर दिख रहे हैं, दोनों के हाथ में है, एक के हाथ में कैन है और एक के हाथ में बोतल है। पर यहाँ पर बात एक ये भी निकल के आती है कि जितनी रिस्पेक्ट हम वर्ल्ड कप को देते हैं या देना चाहते हैं, शायद उनकी नज़रों में वो कहीं ना कहीं नहीं है, तो हम इस चीज़ को इतना भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने गलत किया। उनका क्या माइंडसेट? नहीं यार वो फाइट कर रहे हैं ना, एक कप फाइट तो एक कप के लिए कर रहे हैं, टाइटल तो एक अलग चीज़ है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एग्जाम्पल आप इस तरीके से देखो, ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए कोई छोटी चीज़ थी वर्ल्ड कप जीतना, या वो दिखाना चाह रहे होंगे कि मेरे लिए तो ये यूं ही था, देखो मैंने इसके ऊपर पावर रख दिया। एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ, टाइटैनिक के एक्टर थे लियोनार्डो डिकैप्रियो, उन्होंने ऑस्कर जीता। उनकी एक फोटो बहुत वायरल है जहाँ पे वो अपने फोन के साथ ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और वो ऑस्कर जो इतना बड़ा अवार्ड है, एक एक्टर जो उसके लिए जीता है, मरता है कि मेरे को एक बार ऑस्कर मिल जाए, वो ऐसे जमीन पर रखा हुआ है और वो बैठे हैं। बट दैट डजंट मीन कि उनको ऑस्कर की वो रिस्पेक्ट नहीं है। देखो वो चलो मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट उस पे पैर रख के तो नहीं बैठे थे ना। आई एग्री कि वो हम सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और हम सबको बुरा लग रहा है कि वो वहाँ पे बैठे। यार हमारे कल्चर में किसी को किसी चीज पे पैर रखना, पैर एग्जैक्टली ये हमारे कल्चर की बात आ गई। हमें अलाउ नहीं करता हमारा कल्चर की, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए गलत नहीं होगा कि हम उन पर अपना कल्चर क्यों थोपे? मैं कल्चर की बात नहीं कर रहा। देखो फिर यार एक बात, अगर कहीं तुम पैर क्यों रख रहे हो? एग्जैक्टली मैं वही, हम सबके लिए बुरा है। आई एग्री, ये मेरे लिए भी बहुत बुरी चीज है। पर क्या हमें समझ गया के बाद हम कौन होते हैं उनके ऊपर, मतलब उंगली करने वाले? नहीं कि पता, उनका कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, तो वो भी ये हमारी नजरों में बहुत बुरी बात है, हम सबकी नजरों में। और ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि हमको उसकी इतनी चाह थी, हमें इतना बुरा लग रहा है कि वो बंदा यार उस पर पाँव रख के खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। वही बात तो, अगर उसको साथ में भी रखता ना या नीचे भी रखता या पैर नहीं रखा हुआ था, वो एक अलग चीज थी। आप समझ गए मेरी बात? हाँ, मेन ये है कि वो उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मेन ये कि वो उस पे पैर नहीं रख रहे। अगर वो नीचे भी रखा रहता तो एक वो रहता कि चलो यार ठीक है नीचे रखा हुआ है, कोई बात नहीं। खैर ऑस्ट्रेलिया टीम है ही ऐसी यार, वो मतलब पिछली बार भी जीती थी तो जूतों में दारू वारू पी रही थी, वो देखो वो एक तो मतलब याशिकन को अलग ही लेवल है। वो सेलिब्रेट करने का सबका एक अलग तरीका होता है। उसको कुछ नाम भी दिया बोलते हैं, बट वो मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में। वो सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन करने का तरीका है शू में बियर डाल के पीने का। एक ये वेस्ट इंडीज और एक ही वेस्ट इंडीज फिर भी अच्छी मेरे हिसाब से, तो खैर वो नाश्ती बहुत है, पीती खाती नाश्ती, और वो नाश्ती बहुत अच्छा है, नाश्ती बहुत अच्छा है, ब्रावो, गाना भी अच्छा गाते हैं भाई वो, तो उनकी एक अलग बातचीत है। और अब एक ऑस्ट्रेलिया, इनका तो खैर लेवल, इस वर्ल्ड कप में वो लोग रही थे, ये एक अलग स्टोरी है। इस बारे में भी हम किसी दिन जरूर बात करेंगे। और एक और कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, और एक और कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है जो कि हमारी इंडिया से है, कि जो मतलब हमारे कुछ चाहने वाले दूसरी टीम्स की फैमिली को गालियां दे रहे हैं, है ना? गालियां दे रहे हैं, इवन उनको थ्रेट कर रहे हैं, मर्डर के लिए उनको धमकियां दे रहे हैं, उनकी वाइफ को बलात्कार की धमकियां दे रहे हैं। और ये बहुत नॉनसेंस बात है, बहुत गलत है यार ये। अगर आपने हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखी और हमारी बात सुन रहे हैं तो ये बहुत ही एक नॉनसेंस बात है कि उन्होंने भी खेला अपनी कंट्री के लिए, हमारे लोगों ने भी हमारी कंट्री के लिए खेला। अगर इंडिया जीतती, जिसकी हम सबको उम्मीद थी, और ये चीज विराट कोहली को कही जाती, मोहम्मद शमी को कही जाती, हमारे अनुष्का शर्मा को बोला जाता, ये कितनी नॉनसेंस बात होती है, हमें कितना दुख होता। तो ये हर तरीके से बहुत गलत बात है कि उनको थ्रेट किया जाए। यार देखो अभी लास्ट में जो क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान के जो प्लेयर है, क्या नाम है उनका, नवीन उल हक, मतलब इतना ज़्यादा ट्रोल करा उनको कि फाइट के दौरान, है ना, इतना ज़्यादा ट्रोल करा। तो अगर वो ही देखो ना, तुम चलो ठीक है ट्रोल कर रहे हो, वो एक रीज़न था, ठीक है लड़ाई हो गई, वो एक अलग चीज़ है, बट हमारी तो एक प्रॉपर फाइट थी ना। वो फाइट ये थी कि वो गेम की फाइट थी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना फाइट। और वो फाइट भी मैदान तक ही होनी चाहिए बस। हाँ सही बात। और
वो तो देखो सब ठीक हो गया ना इन द एंड, बट अगर आप उस चीज़ को लेके आप गालियाँ दे रहे हो, जैसे विराट कोहली लाबुशेन की आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे और इन द एंड शायद किसी ने गौर करा नहीं करा, उन्होंने क्या करा, चिंगम निकाल के ऐसे, और वो हंस रहे हैं, है ना। तो वो था मजाक क्या, वो एग्रेशन था, वो क्या देखो, था? मैं ये बोलता हूँ कि भाई मजाक मस्ती चलती रहती है। अभी मैक्सवेल ने बॉल फेंकी थी तो वो कोहली के हाथ में लगी। अब ऐसे तो नहीं कोहली ने उठ के मतलब कुछ करा, लास्ट में दोनों ने स्माइल पास करी। वो कह रहे हैं सेम टीम से हैं, बैंगलोर से हैं। और हमारे ऑस्ट्रेलियन पुष्पा हम सबके फेवरेट डेविड वार्नर, है ना। मतलब वो, अब हम भी उन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इवन वो भी इंडिया से बहुत प्यार करता है। तो ये देखो यार, ऐसा मत करो, अगर आप कर भी रहे हो या गलती हो भी गई है तो देखो गुस्सा सबको आता है, बट ऐसे भी गुस्सा मत निकालो। तो यदि कुछ वीडियो, अगर आपकी कोई राय है, कुछ भी सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताओ, कोई सजेशन हमें देना है या हमें आपको देना है, सब कमेंट में, है ना, आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।